चलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, वैल्यू गिवन वाले, है ना। हमको m की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू दी हुई है tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m इंटू n। ठीक है, तो हमको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, नाउ putting the value of m and n. What is m? M is tan theta plus sin theta and n is tan theta minus sin theta। ठीक है, तो हमारे m की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, ये। ठीक है, तो m की जगह पे ये रखा, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर बना। अभी माइनस, ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा माइनस, और n की जगह पे tan थीटा माइनस साइन थीटा रखा। ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये a और b बन गया, ये a और b बन गया होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा बना, a स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये। तो हमारा यहाँ पे ये दोनों यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला। तो वैसे ही ऐसे लिखेंगे, तो a की जगह पे tan आएगा, b की जगह पे साइन आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा साइन थीटा, माइनस अपनी जगह पे है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, ब्रैकेट करके लिखेंगे क्योंकि माइनस ओपन होगा। tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, देखिएगा, प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाले टर्म सेम है, पर इसके ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो क्या होगा, कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, बचा कौन, ये और ये। तो क्या हुआ, ये दोनों 2 प्लस 2 4, और tan थीटा वैसे ही पीछे आ जाएगा, tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, अचानक से ना वो बंद हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ना पहले क्या किया था, पहले हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड लिया और हम लोग की वैल्यू इतनी आई। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 4√mn। तो हमने m की जगह पे tan थीटा प्लस साइन थीटा लिखा, और n की जगह पे tan थीटा माइनस साइन थीटा लिखा। ठीक है,
और हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती हुई दिखी, tan तुम्हारा ये a है और ये b है, ये a है ये b है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b²। तो 4 की जगह पे क्या आएगा, 4 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, tan² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको tan की वैल्यू पता है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बताऊँगी। ठीक है, tan थीटा, या तो हम इसको यहाँ फॉर्मूले को यहाँ स्क्वायर कर दें, या तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए है ना, बराबर आना चाहिए ना, मेरे पास वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे tan थीटा साइन थीटा आया, तो मेरे को एक साइन थीटा भी यहाँ से मिलना चाहिए और एक tan थीटा भी मिलना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। तो मैंने ये वाला फ्रैक्शन लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ब्रैकेट के बाहर, पावर को हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं, वापस वो अंदर भी जा सकता है। ठीक है, माइनस sin² थीटा। अब मैंने किया क्या किया, मैंने यहाँ पे साइन ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, कॉस थीटा बाहर स्क्वायर माइनस sin² थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 रूट के अंदर ये बन गया sin² थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब ये इसके साथ प्लस में है, तो ये अकेले बाहर नहीं आ सकता cos, तो मेरे को इसके साथ कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मुझे नीचे cos मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर sin मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थीटा cos² थीटा, ये नहीं आएगा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, सॉरी। हाँ, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये cos² थीटा ये कॉमन हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं ऊपर में साइन को कॉमन ले सकती हूँ, अब दोनों के पास से साइन है, sin² थीटा सॉरी है ना, sin² को बाहर लिया तो बचा 1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ का sin² बाहर चला जाएगा ब्रैकेट के, तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस, और ये वाला sin² तो cos² बचेगा, cos² थीटा। नीचे हुआ cos² थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या हुआ, इक्वल्स टू 4। देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में टर्म आ जाते हैं तब कॉमन निकलना शुरू होते हैं, है ना। तो साइन भी 2 बार है, कॉस भी 2 बार है, तो मेरा निकल गया यहाँ पे बाहर पे एक ठोक साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। अब अंदर रूट के अंदर बचा मेरा 1 माइनस, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी फॉर्मूला मिल गया। मेरा ये क्या बन जाएगा, मैं एक एक करके बता रही हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको फॉर्मूला याद है, 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल्स टू sin² थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये रूट के अंदर साइन थीटा, आपका ये साइन, ये भी क्या बन गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, पहले एक एक करके करते, कोई बात नहीं। ये क्या बन गया, sin² थीटा, तो ये वाला साइन भी बाहर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा, अभी पढ़ा था यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम लोग वापस ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये वाले पोर्शन छोटा हो सकता है, कैसे हो सकता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ ये जो था यहाँ पे है ना, स्क्वायर में था, तो मैंने ये बस ये यहाँ से यहाँ तक का स्टेप बस कम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड,
ठीक है, मैंने फार्मूले को स्क्वायर कर दिया, फार्मूले को स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को, नया फार्मूला बना ली मैंने, अब इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा पे रख सकती हूँ, मतलब ये वाले स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो स्टेप के जगह पे, इस दो स्टेप की जगह पे मेरा डायरेक्टली क्या लिखा जाता, 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको दोबारा करके एक बार ऐसे अपने दोबारा ये इस हिस्से को दोबारा करके दिखा दूंगी इस तरीके से, है ना। तो ये एक तरीका है। ठीक है, करके दिखाना है तो मैं करके दिखा देती हूँ। पर हमारा देखिए लेफ़्ट हैंड साइड भी 4 tan थीटा साइन थीटा आ गया, राइट हैंड साइड भी 4 tan थीटा साइन थीटा आ गया। दैट मीन्स हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। क्या आ गए? इक्वल आ गए। ठीक है, क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड को एक बार और 2 स्टेप्स कम तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, है ना। 4m की जगह मैंने रखा tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे रखा tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये ए बी, ये वाला ए बी, ये वाला, तो यहाँ पर ये वाला ए बी क्या बनेगा अपना 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं यही वाला बता रही हूँ कि स्क्वायर कर रही हूँ मैं दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ये दोनों साइड को, बोथ साइड, तो मेरे को नया फार्मूला मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? tan भी स्क्वायर में हो गया, ये भी स्क्वायर में हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बना, मेरे को tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँगी। तो क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे जो दो स्टेप्स थे ना, 2 या 3 स्टेप्स कम हो गए इसमें। ठीक है, पीछे वीडियो में जाके देखिएगा, 2 या 3 स्टेप्स कम हो गए, कंपेयर करके देखिएगा लिख के। ठीक है, क्योंकि वो 2 स्टेप्स इधर हो गए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 नाउ टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 4 साइन थीटा कॉस थीटा बाहर आ गया। ठीक है, और इसकी जगह पे मैंने वैल्यू रख दी, कितना होता है वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आ गया हमारा। अब हमारे रूट से बाहर कौन आएगा, और ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, और रूट से बाहर कौन आ गया, साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी आपका लेफ़्ट हैंड, ये देखिए लेफ़्ट हैंड इज इक्वल्स टू
right hand size. Hence proved m square minus n square is equals to 4 जब आपकी वैल्यू टेन थीटा प्लस थीटा और टेन थीटा माइनस थीटा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, मैंने RHS को दो तरीके से सॉल्व किया था, है ना। एक में स्टेप्स ज़्यादा थे, एक में स्टेप्स कम थे। यहाँ पर मैंने टेन के फॉर्मूले को ही स्क्वायर कर दिया था और उसका टेन स्क्वायर पे उसकी वैल्यू डाल दी थी, जिसकी वजह से अपने यहाँ के जो 3 स्टेप्स से कम हो गए थे। यहाँ पर मैंने सीधा टेन थीटा की वैल्यू ली थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आंसर तो सेम आएगा, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, आप कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कब क्या याद है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और फॉर्मूला आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, कैसा अप्रोच रखना चाहते हैं। तो आप कोई भी अप्रोच रख सकते हैं। ओके।